महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। महाराज बहुपाल की ज्येष्ठ कन्या सुकुमारी सुरा सुंदरी और शंखपुरी के राजकुमार चिरंजीवी अरिदमन के पानी ग्रहण संस्कार का सुबह शुभ मुहूर्त आषाढ़ शुक्र दिनांक 12 देवशयनी आषाढ़ी भागवत एकादशी के दिन वामन पूजन के उपरांत समस्त इष्ट देवगण के आशीष के संग संपन्न होगा। महामंत्री, आप कल ही शंखपुरी के लिए पुरोहित जी के साथ प्रस्थान करें और विनायक यात्रा में सम्मिलित होकर राजकुमार अरिदमन के पिता शंखपुरी महाराज को लग्न पत्री का वचन स्वयं अपने हाथों से प्रदान करें। यह हमारी इच्छा भी है और आदेश भी। जैसी महाराज की आज्ञा। रानी सौभाग्य सुंदरी, मैना सुंदरी के कक्ष में जा रही थी, क्यों? वो हमारी पुत्री है। पुत्री तो हमारी भी है। किंतु आप केवल पिता हैं, पुरुष रूप पिता। कोमल हृदय नारी के घाव की पीड़ा आप क्या जानोगे महाराज? हाँ, आप पुरुष हैं। पुरुष के अहंकार को शिखर से गिरने मत दीजिए। आप राजा हैं, रक्षा कीजिए अपने अहंकार की। किंतु ममता के मार्ग को रोकने का प्रयास मत कीजिए महाराज। रानी सौभाग्य सुंदरी, आप हमारा अपमान कर रही हैं। नहीं, ममता का शंखनाद कर रही है।
यदा त्वं प्राणजिन्वस्य अरे सुरा दीदी, आप देखो, हम ग्रंथ में इतना लीन हो गए कि आपके आने की आहट ही नहीं हुई। आप कब आकर बैठ गई, हमें आभास ही नहीं हुआ। आप हमें ऐसे क्यों देख रही है? हमारे मुख पे कुछ लगा है क्या? हम अभी दर्पण देख के आते हैं, नहीं तो आप सबको बुला के हमें हंसी का पात्र बना देंगी। मैना, हमें पता है, जब हम छोटे थे तब भी आप ऐसे ही किया करती थी, परंतु अब हम भी सयाने हो गए हैं। दर्पण में देख के मुख धो डालेंगे। तेरा मुख भी स्वच्छ है और तेरा हृदय भी गंगा से पवित्र और शीतल है। लेश मात्र भी मलिनता का अंश नहीं है। हे मेरी बहना, एक महीन सी चींटी भी पाँव पड़ने से काट लेती है, और एक तू है। पिताजी ने तुझे लग्न लेखन पूजन में नहीं आने दिया, फिर भी तेरे मुख पे एक दुख की रेखा भी नहीं। पिताजी के लिए कोई क्रोध नहीं। पिता पे क्रोध करने का अधिकार संतान को नहीं होता, और फिर पिताजी का कोई दोष ही नहीं है। लग्न लेखन की पूजा में सम्मिलित होना मेरे भाग्य में नहीं था, तो मैं दुखी क्यों हूँ? क्योंकि ये भाग्य का नहीं, पिताजी के अहंकार को ठेस पहुंचाने के कारण था। मैना, तू समझती क्यों नहीं है रे? पिताजी हमारे पिता होने से पहले राजा हैं, प्रजापालक हैं। हाँ, प्रजापालक हैं हम। प्रजा अपने प्रत्येक दुख में हमें पुकारती है, क्योंकि हम राजा हैं। किंतु मैना के लिए आप उसके पिता हैं। तो स्वीकार क्यों नहीं करती कि पिता ही अपनी संतान के हर दुख का निवारण करता है और सुख से झोली भर देता है? क्यों स्वीकार नहीं करती? क्योंकि वो अभी तक अपरिपक्व है। चंचलता और अल्लड़ता उसके मन मस्तिष्क से परे नहीं हुए महाराज। तो आप समझाइए, उसे समझाइए। समझाना तो तब उचित होगा महाराज, जब आप राजा के स्थान पर केवल पिता बनकर उस पर दया भाव की दृष्टि रखेंगे, उसके अपरिपक्व विचारों और तर्कों का सही अर्थ समझेंगे। रानी सौभाग्य सुंदरी, मैना अब भी हमारी नैन दुलारी है। उससे कहो उससे कि उसके पिता ही उसके भाग्य निर्माता है। कभी उसके जीवन में दुख का एक कण भी नहीं आने देंगे हम। कभी नहीं। फिर ये सत्य क्यों परे करती है मैना सुंदरी? क्यों? क्योंकि पिताजी का हमारे पूरे जीवन पे अधिकार है सुरा दीदी, और उनका प्रत्येक निर्णय हमारे लिए देव निर्णय के समान है। तो फिर कह दो उनसे, उनके क्रोध की अग्नि को शांत कर दो, और मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकती हो मैना। और तुम्हें करना भी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पिता है। पिता के हृदय को दुभाना तो देवताओं को भी अरुचिकर होता है। ये ज्ञान तो तुम्हें भली भांति है ना पुत्री? माता जी, हम पिताजी को दुख दे ऐसा पाप का विचार हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते। हमने तो जीन धन गुरुओं से जो सत्य ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं सत्य विचारों को प्रकट किया था। पिताजी की भावनाएं अगर आहत हुई है तो हम अभी चलकर उनसे क्षमा मांग लेते हैं। पुत्री,
सिपाही से छुपकर मंदिर से कुछ प्रसाद लेके आए, आप खा लीजिए महाराज। नहीं नहीं, कैसे कहा, नहीं खाया जाएगा। ले जाओ ले जाओ ले जाओ इसे। प्रयास तो कीजिए महाराज, प्रयास। ऐसे खाओ जब मन घोर विषाद की चादर में मृत्यु का वरण चाहता है, ऐसे खाओ। महाराज महाराज, ऐसा ना कहिए महाराज, ऐसा ना कहिए महाराज, ऐसा ना कहिए। हे ईश्वर, हे जनेंद्र, कहाँ हो आप? कहाँ हो? हमारे पालक, हमारे अन्नदाता को इस कष्ट से मुक्त करो। हमारे प्राण ले लो, किंतु हमारे महाराज को इस घृणित रोग से मुक्त करो। मुक्त करो ईश्वर, मुक्त करो। नहीं नहीं सेवक, ऐसी कामना न करो। मैं इस रोग से नहीं हारा हूं, मैं किसी रोग से नहीं हार सकता। मैं तो अपनी माता के कष्टों के स्मरण से आहत हूं। मुझे उनके कोई शुभ समाचार नहीं मिलते मित्र। मेरी माता ही मेरा जीवन है, उनका जीवन मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान है। वही सुना दे मेरी माता के समाचार, वही सुना दे। माँ माँ, कहाँ है तुम माँ? माँ माँ माँ, कहाँ है तुम माँ? माँ माँ माँ, माताजी, पिताजी, आप दोनों ही मेरे जीवन के रक्षक हैं। मेरा भार आप पर है, आपके निर्णय ही मेरे लिए मान्य है। आप ही मेरे पालनहार हैं। पुत्री, यही तो हम तुम्हारे मुख से सुनने के लिए व्याकुल थे कि हम ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। नहीं नहीं पिताजी, ये सत्य नहीं है। हमारे जीवन का हर चयन आप करेंगे, हर निर्णय पे आपका ही अधिकार है। किंतु अच्छा बुरा जो भी होगा उसके कर्ता आप नहीं होंगे, हमारे कर्म फल होंगे जिसे आप नहीं बदल सकते। मैना सुंदरी, तुम हमें पुनः चुनौती दे रही हो। नहीं नहीं पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। अपने पिता को चुनौती देने का पाप मैं नहीं कर सकती। हमने तुम्हें पाला, बड़ा किया, संसार का हर सुख दिया, राजसी भोज, आभूषण, सुंदर आवरण दिए, सब हमने दिए, भाग्य ने नहीं दिए। क्षमा करें पिताजी, ये सब आपने किया, ये सत्य है। किंतु ये सभी हमारे पिछले कर्मों का फल है कि भाग्य से हमें आपकी पुत्री राजकुमारी के रूप में जन्म मिला, सारी सुख सुविधाएं मिली, राजसी जीवन मिला। अरे निष्ठुर, कठोर हृदय कन्या, अगर तू हमारी पुत्री नहीं होती तो राजगुरु और मुनिराज से कभी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करती। ये शिक्षा तुझे भाग्य से नहीं, हमारे कारण प्राप्त हुई है। भाग्य में था तो अवश्य मिलती। भाग्य 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 भाग्य, तू नहीं जानती मूर्ख लड़की, तू क्या कह रही है? हम निरुपति हैं और तू हमें चुनौती दे रही है। नहीं पिताजी,
मैं आपको चुनौती नहीं दे रही। मैं तो गुरुओं से जो शिक्षा ग्रहण की है, जो सत्य ज्ञान अर्जित किया है, वही बता रही हूँ। शिक्षा ज्ञान क्या तूने अकेले ने प्राप्त किया है? ये सब तुझसे बड़ी सूरा सुंदरी ने ज्ञान अर्जित नहीं किया। वो तो तेरे जैसे अभिमानी बातें नहीं करती। मेरे धर्म गुरुओं ने तो यही सत्य मार्ग की शिक्षा दी है मुझे, और ये अभिमान नहीं, जीवन की सत्यता है पिताजी। तेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सत्यता केवल तेरे गुरुओं के धर्म में है? सूरा सुंदरी के ब्राह्मण गुरु क्या अधर्मी थे? उसकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं? मैं ये नहीं कहती कि सुरा दीदी की शिक्षा अधर्म पर आधारित है, किंतु मेरी शिक्षा सत्य का मार्ग है। ये भी मेरा भाग्य है पिताजी, जो आपने ऐसे उच्च कोटि जीन धर्मी गुरुओं से मुझे ज्ञान दिलाया। मैना सुंदरी, तुम तो पिता के पास क्षमा मांगने आई थी, परंतु इसके विपरीत तुम तो सबके हृदय पर कुदाल चलाती जा रही हो। पुत्री, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्षमा करिएगा माताजी, मेरा उद्देश्य आपको या पिताजी को आहत पहुंचाना नहीं है, अपितु मैं तो केवल ये बताना चाहती हूँ कि मनुष्य का सुख दुख उसके पूर्व कर्मों का फल होता है, वही उसके भाग्य का निर्माता होता है। इस संसार में कोई किसी का भाग्य नहीं बना सकता। ये पिताजी का भाग्य है कि वो इस जन्म में राजा हुए। भाग्य में ना होता तो राजा नहीं रंक होते, और हम सभी दरिद्र जीवन यापन कर रहे होते। हमें ललकारा है तूने मैना सुंदरी? तो ठीक है, आज से इसी क्षण से तेरा भाग्य महाराजा बाहुपाल का शत्रु हुआ।